बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई है और बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पे, और ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, सारे युवाओं की जीत है, सारे बच्चों की जीत है जो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 24 दिनों से लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं और जो अनशन का है वो 14वां दिन है हमारा। और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद, मेरी अभी इतनी तबीयत खराब थी, मैम ने अभी सिर पे तेल भी लगा दिया, बाम लगा दिया, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की खबर पहुंची मेरे जान में जान आ गई। इतने चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन मैं देखो कि मैं उठ के खड़ी हो पाई हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जीत मिली है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो चीज़ आज 26 साल से हम लोग तरस चुके थे, जो युवाओं को 26 साल से नहीं मिला था, वो चीज़ हमें मिला है। मैं बता नहीं सकती, इसको बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जा रहे हैं कि मैं इतना बोलती थी लेकिन अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी मीडिया बंधुओं का जो लगातार हमसे जुड़े रहे हैं और लगातार हमारे लिए खड़े रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और हम बच्चों के हित के लिए सोचा। जो हम लोग यहाँ पे आदिवासी, मूल आदिवासी सदान, उनके हित के लिए जो जाने जाते हैं, उन्होंने आज ये साबित कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये साबित कर दिया कि आप शिबू सोरेन हमारे उनके लाल आप हैं और आपकी पहचान इसी माटी से होती है। और एक मैं थैंक यू कहना चाहूँगी राहुल गांधी सर जी को, जो उन्होंने लेटर लिखा, उसके बाद लगातार उनके प्रतिनिधि हमसे मुलाकात कर रहे थे और वार्तालाप करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत बहुत थैंकफुल है कांग्रेस के भी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को डील किया है और बच्चों को खुशियाँ दी है। देर से ही सही, लेकिन सरकार ने डिसीजन छात्र हित में ली है, सरकार को धन्यवाद। लेकिन अभी एक कदम और बढ़ करके सरकार को आगे आने की जरूरत है। सीबीआई जांच, दोषी पकड़ा जाना चाहिए और दोषी को सजा होना चाहिए। बाकी आज के फैसले के लिए सरकार को तहे दिल से धन्यवाद, और राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद जो कि सरकार को पत्र लिखे और हमारी बातों को मनवाने में अपना अहम भूमिका निभाएं। काफ़ी आप लोग कुछ दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और सरकार भी कई मुद्दों को लेकर चिंतित है और समस्याओं का समाधान करने की भी इच्छा रखती है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीज़ें हमारे समक्ष आ रही थी। और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं। और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी हैं।
और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रहीं, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीज़ों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूँगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ कर के अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था, जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर अपना उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे।